नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है, क्राउन एक्टिव इन्वेस्टीज, और पिछले 3.5 साल से इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मेरा जो शीर्षक है आपने देखा होगा कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा ही पैसा कमाएंगे। और मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर ये काम आप करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट बेस के लिए है, ये उस कंपनी के लिए नहीं है जिसमें प्रोडक्ट नहीं है, ये उसी कंपनी के लिए है जो प्रोडक्ट पर काम करती है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आपको कुछ बातें सीखनी होती हैं, उनके बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। मेरे पास 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं लंबा बताऊंगा क्योंकि ज्यादा आप समझना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन आज अगर इन पर आप काम करते हैं तो एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला बनाया है जिसे मैं खुद यूज करता हूं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और अपने साथियों को भी मैं उसी पर ट्रेनिंग दे रहा हूं। जी हां, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप सीख कर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपकी होती है, सीखना आपने है, मेहनत आपने करनी है, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप कुछ मिनट और बने रहिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जी हां, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है छोटा सा, जिसका नाम है MPOP फॉर्मूला, इस बिजनेस को डेवलप करने का। अब ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा, मैंने सिर्फ इसको मिक्स किया है और कुछ नहीं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला शब्द आता है M का मतलब होता है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट ही आपकी समझ में नहीं आया तो आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। यानी कि M का मतलब होता है मार्केटिंग प्लान। जी हां, आपके बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या आपकी समझ में आ गया है? क्या आप उसका प्रेजेंटेशन देना शुरू कर चुके हैं? अगर नहीं किया है तो मेरे भाई, सबसे पहले इस पे काम करो। आपकी लिस्ट है ना, वो लिस्ट भी तभी काम करेगी जब आपको आपका बिजनेस समझ में आ गया हो। मान लिया आपने लिस्ट बना ली पहले, ठीक है, ड्रीम भी सेट कर लिया पहले आपने, लेकिन आपको मार्केटिंग प्लान ही नहीं आता तो आप कैसे अपने लिस्ट पे काम कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? पूछिए आप, और कमेंट में मुझे भी बताइए। दोस्त, आपको ये करना बहुत जरूरी है। तो यानी कि आपको मार्केटिंग प्लान सीखना बहुत जरूरी है। इसका पहला वर्ड है M का मतलब होता है मार्केटिंग प्लान। और अगर आप चाहते हैं सीखना और आप हमारे साथ एसोसिएट हैं, हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, तो नीचे दिया गया लिंक है एक इसी वीडियो का मार्केटिंग प्लान नॉलेज के ऊपर, आप उस लिंक को भी देख सकते हैं, और उस लिंक पर जो वीडियो है उसे आप वॉच कीजिए। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको A to Z मार्केटिंग प्लान की नॉलेज मिल जाएगी। अब बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट की नॉलेज। जी हां, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको अपने कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट की नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिसको मास्टर नॉलेज कहते हैं। जी हां, अगर आपको मास्टर नॉलेज नहीं हो रही है आपके प्रोडक्ट की, तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं फेल होने के जगह पर हैं। अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो पहला तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आपका प्रोडक्ट। तो इसको आप समझिए, अच्छे से देखिए, यूज करिए खुद। पहले यूज करने से क्या होता है कि आपको खुद उसमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, प्रोडक्ट अच्छे हैं, और साथ में आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट की नॉलेज। अब प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए कहां जाएंगे? आप नीचे दिए गए लिंक पर जाइए, वहां से आप वीडियो देखिए, पूरा ट्रेनिंग सेशन है, उसको आप लीजिए और उससे अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है O, यानी कि O का मतलब क्या है यहां पर? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। तो गलतियां क्या हो जाती हैं कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते कि भाई ठीक है, हमने मार्केटिंग प्लान सीख लिया, हमने प्रोडक्ट की नॉलेज भी ले लिया, हमने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अगला व्यक्ति क्या क्वेश्चन आपको करेगा आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे बाजार में नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी कई कारणों से होती है, मैं उसका जिक्र यहां पर नहीं करूंगा। तो आपको पहले ही प्रिपेयर होकर जाना है, एक लेयर अपने ऊपर लगा देनी है कि मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या कोई ऑब्जेक्शन आता है, अगला आदमी बोलेगा आपको वे प्रोडक्ट महंगे हैं, आपके मैं ले तो लेता लेकिन इतना मेरा बजट नहीं है, तो आप उसे कैसे बता सकते हैं? दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या ऑब्जेक्शन ऐसा भी आ सकता है आपके सामने, भैया मैंने पहले करके देख लिया है, मुझे कुछ नहीं मिला इसमें से बिजनेस में। तो उसको वो कारण बता सकते हैं आप कि भाई तुझे क्यों नहीं मिला उसमें से, और मैं यहां पर कमा रहा हूं। और भी बहुत सारे अन्य रीजंस आपके सामने वो व्यक्ति रख सकता है जो नेगेटिव है इस बिजनेस को लेकर। तो जो नेगेटिव व्यक्ति है उसको एक्चुअली इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता है। आप उसे बता सकते हैं कि मेरे भाई, आपको आज तक आपने मार्केटिंग प्लान नहीं सीखा, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं सीखी, तो आप कहां से आगे बढ़ सकते हैं? तो वो सारी चीजों के बारे में हमने इसमें एक लगभग 16 से 17 क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन को लिया है, जिसे आप ट्रेनिंग लेकर सीख सकते हैं और अपनी टीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है आपका O, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसे भी सीखिए। और लास्ट में एक और आता है जिसको कहता हूं मैं प्रोस्पेक्टिंग। देखो दोस्त, प्रोस्पेक्टिंग जो पॉइंट है हमारा चौथा, ये पॉइंट क्यों जरूरी है?
क्योंकि जब तक ये सारी चीजें सीखने के बाद आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आपके सामने आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं और ये सारी चीजें वहां पर अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको। आपके प्रोडक्ट की नॉलेज भी अप्लाई करनी पड़ेगी, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज भी अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको ऑब्जेक्शन भी हैंडल करने पड़ेंगे उसके, तो उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग कई चीजों का मिलाकर एक समावेश बनता है आपका। तो मेरे भाई वहां पर आपको किस तरीके से बातचीत करनी है, किस लहजे में बात करनी है, क्योंकि अगला व्यक्ति तो हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी हो जाए, आपको क्या करना है वहां पर उस तरीके से आपको रोल अदा करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग की भी एक स्पेशल ट्रेनिंग है जिसके बारे में हमने जिक्र दे रखा है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग में करना क्या होता है। तो दोस्त टोटल मिलाकर ये 4 चीजें हैं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पहले सीखना होगा। मैं आपको एक मेथड बताता हूं, बहुत सिंपल सा मेथड है कि इस बिजनेस में आपको करना क्या होता है। देखो मैंने MPOP फॉर्मूला तो आपको बता दिया, अब आपको इसमें एक और थोड़ा सा सारांश दे देता हूं पूरी मीटिंग का कि आपको 3 फेज में काम करना है। सबसे पहला काम है दोस्त लर्न एंड डू, यानी कि पहला काम आपको ये करना है, लर्निंग करनी है फिर उसको करना है, ये पहला काम है। दूसरा काम है आपको फिर से लर्निंग करनी है और फिर उसको करना है आपको, यानी कि पहला लर्निंग एंड डू, दूसरा लर्निंग एंड डू, एंड तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम करना है आपको लर्निंग प्लस टीच, यानी कि आपको तीसरे फेज में जाकर सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तब तक आप अपने अपलाइन के साथ लगे रहिए, उसके साथ अटैच रखिए अपने आप को, अपनी टीम को अटैच रखिए और जहां भी मौका मिले, जिस भी ट्रेनिंग का मौका मिले उसे छोड़िएगा नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा जब सीख जाते हैं तो हम मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत तरीका है। सीखना हमेशा चलते रहना चाहिए, अपग्रेडेशन चलता रहना चाहिए। देखो जीवन में हमेशा याद रखना कि सीखने से कभी फ्रेज मत करना, जहां से भी मौका मिले वहां से सीख लो। अरे कोई गलत बात अगर आपको लगती है तो उसको छोड़ दो वहीं पर, अच्छी बात को पकड़ लो और आगे बढ़ो। देखो दोस्त, सपने अगर साकार करने हैं तो नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर सपने साकार करने का मोह नहीं है, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तो शायद आप सीखेंगे नहीं। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो वक्त आपको सीखने पर मजबूर कर देगा। तो ये तय आपने करना है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है कि नहीं होना है। यूज दिस फॉर्मूला फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर टीम ग्रोथ। टीम के लिए काम करो दोस्त, टीम के लिए काम करोगे आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, लगे रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस यूट्यूब चैनल संजय परमार। थैंक यू सो मच।